आज के इस पुरफतन दौर और होशरुबा माहौल में हर आदमी चाहता है तरक्की कर जाऊं। हर आदमी चाहता है तरक्की कर जाऊं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे अवाम में हो, मैं हूँ, आप हो, तिजारती हो, बिजनेसमैन हो, तालीम याफ्ता हो, गैर तालीम याफ्ता हो, सब चाहते हैं तरक्की कर जाएं। बेशक। और तरक्की की होड़ में सब लगे हैं, रबा दबा हैं। हम भी उसी तरक्की की होड़ में लग गए कि तरक्की कर जाएं, और हमने तरक्की समझ लिया दुनिया के शोहरत या दुनिया की दौलत को। दुनिया की दौलत और दुनिया की शोहरत, ये तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, मकान, जायदाद, ये अल्लाह की नज़र में तरक्की नहीं है। तरक्की वो होगी जो अल्लाह उसके रसूल की नज़र में हो। ये तरक्की नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक। ये तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। क्या है ये? फितना है। कितना और हमने इसे तरक्की समझ लिया। अल्लाह इसे फरमा रहा ये फितना है और हमने इसे तरक्की समझ लिया। तो ये तरक्की तो नहीं है, और वाकई है फितना है। औलाद की मोहब्बत में लोग चाहे माल जायज़ हो नाजायज़ हो, इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, ताकि मेरी नस्लें उस पर ऐश करें, मज़े लें। तूने जायज़ नाजायज़ इकट्ठा करके नस्लों के लिए जमा तो कर दिया, लेकिन मरने के बाद तुझसे हिसाब होगा और दुनिया में ये मज़े ले रहे हो, तो कहाँ तरक्की हुई? कब्र में तो हमारी पिटाई हो रही है, कहाँ तरक्की हुई? तरक्की तो जब होती कि मरने के बाद भी हम सुकून से होते। जी। तरक्की तो जब होती कि मरने के बाद भी हम राहत में होते। तरक्की तो जब होती कि मरने के बाद भी हम जन्नत में होते। तरक्की तो जब होती कि मरने के बाद भी लोग हमारे कसीदे पढ़ते। लोग 60-70 साल जीते हैं, लेकिन जो अच्छे काम कर जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जी जाते हैं। उनकी बॉडी, उनका जिस्म कब्र में होता है, मगर उनके तज़किरे लोगों की जबान पर होते हैं। हक है, वाह। ये है जिंदगी और ये है तरक्की। हमने दुनिया की दौलत और चंद सिक्कों को तरक्की समझ लिया। और नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम बड़ी पावरफुल कौम हो। तुम वो कौम हो कि तुमने माल को कभी अहमियत नहीं दी। तुम वो कौम हो कि तुमने पेट से पत्थर तो बांध लिए, मगर हराम का लुकमा कभी अपने पेट में जाने नहीं दिया है। हक है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमको अगर अपने असलाफ की तारीख याद हो, एक बात मैं आपसे पूछूं, आपने सुना होगा कि मेरे नबी पेट से पत्थर भी बांध लिया करते थे कभी कभी। और कभी तो ऐसा हुआ कि सहाबा के पेट से एक पत्थर बंधा है, जलसे में आने वालों तेरे नबी के पेट से 2 पत्थर बंधा है। अल्लाह। मैं आज जो गुफ्तगू करने जा रहा हूं ना, अगरचे आप लोग थोड़े हैं, लेकिन मैं बड़ी काम की कुछ गुफ्तगू कर जाना चाहता हूं ताकि कुछ मिल जाए। जलसों का मकसद होता है हमारी इस्लाह हो जाए, हमारे अंदर जो खराबियां हैं वो दूर हो जाएं। जलसा हमारा एक रात का मदरसा है। थोड़ी देर सुनेंगे ना, जाएंगे तो नहीं ना? जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सुनिए आप। इसलिए कि देखिए, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ भी हूँ, आपसे ज्यादा जगा हुआ भी हूँ। मैं रोज तकरीरें करता हूँ, रोज सफर भी करता हूँ, और आप अगर थके हुए हैं तो मैं आपसे ज्यादा हूँ, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत में सुनाऊंगा बेशक। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और ये मेरा वादा है कि आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और मेरा ये भी वादा है कि मेरी तकरीर अगर आपने सुन ली तो अभी अभी अच्छा नहीं लगेगा, पूरी जिंदगी अच्छा लगेगा। बेशक। समझ रहे हैं आप?
आपने सुना कि नबी के पेट से कभी 2 पत्थर होते थे, सहाबा के पेट से 1 पत्थर, और कभी सहाबा के पेट से 1 पत्थर भी नहीं, मेरे नबी के पेट से 1 पत्थर, है ना। आपने ये भी सुना होगा कि गौसे आजम ने दरख्तों के पत्ते सूत कर खाए और अपनी जिंदगी बसर की। वो अब्दुल कादिर जो मुर्गे पे हाथ रखे तो जिंदा कर दे, सुभान अल्लाह। मुर्दों को ठोकर लगाए तो जिंदा कर दे। वाह वाह जिंदाबाद। वो पेड़ के पत्ते सूत के खा रहा है। वो अमीना का लाल, वो अमीना का लाल जो इशारा कर दे तो जमीन का सीना चीड़ के जितने भी पहाड़ हैं सब सोना चांदी के बन के नबी के कदमों में आके ढेर हो जाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पेट से पत्थर बांध रहा है। मुझे कह लेने दो, हजरत मूसा एक नबी का नाम है। मैं बात नबी की नहीं कर रहा, एक नबी की, एक साधारण नबी की उम्मत की बात कर रहा हूं। हजरत मूसा की उम्मत को भूख लगे, कुरान में सूरे बकर में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह मूसा की उम्मत को भूखा नहीं रहने दिया, जन्नत से मन्नु सलवा नाजिल कर दिया। बेशक। बोलो भाई, कर दिया कि नहीं कर दिया? कुरान में जिक्र है अल्लाह ने मूसा की उम्मत के लिए मन्नो सलवा अता किया और उनके दस्तरखानों पे सुबह शाम अल्लाह ने मन्नो सलवा नाजिल करके कह दिया, मैं ए मूसा की उम्मत तुम्हारा पालनहार रब हूं, मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। खाने का इंतजाम मैं जन्नत से भी कर सकता हूं। जलसे में आने वालों बताओ, हजरत मूसा की उम्मत को भूख लगे, खाना जन्नत से मिल जाए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पेट से पत्थर बांधने की जरूरत क्या थी? अगर वो चाहते तो खाना उनके लिए भी जन्नत से आ जाता, बल्कि हूरा ने जन्नत खाना ले आती, मगर मुस्तफा पेट से पत्थर बांध के अपनी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं, ए मेरी उम्मत सुन, जहां खाना मुस्तफा की सुन्नत है वहां फाके रहना भी मुस्तफा की सुन्नत है। अगर जायज और हलाल का मिले तो खा लेना, और अगर हलाल का ना हो तो चाहे पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे पेट से पत्थर बांध लेना। ये दर्स है नबी का, और कोई वजह ही नहीं है। कोई दूसरी वजह मुझे लाके बता दे कोई, कि नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधा, बता दे कोई दूसरी वजह लाके। है ही नहीं कोई दूसरी वजह। इसलिए कि नबी चाहे तो जन्नत से खाने आ जाए। अगर नबी चाहे तो फलदार दरख्त अपने फलों को लेके आ जाए। नबी ने इशारा किया कि दरख्त नहीं आए नबी की बारगाह में। बिल्कुल हक है। किया है। किसी ने कहा था या रसूलल्लाह अगर आप वाकई नबी हैं तो उस दरख्त को बुलाएं। अगर वाकई नबी हैं तो क्या करें, उस दरख्त को बुलाएं। कहा अगर हम बुलाएं तो क्या कमाल है, तुम जाके कह दो ना नबी बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अरे हम बुलाए तो क्या कमाल है, तू जाके कह देना नबी बुलाते हैं। कहने लगा मैं कहूंगा मान जाएगा, कहने लगा जबान तेरी होगी फरमान तो मेरा होगा। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। क्या कहना, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जाके पैगाम दे और नबी का हुक्म सुनाए तो दरख्त जमी को चीरता हुआ मुस्तफा की बारगाह में आ जाए। ओ जलसे में आने वालों, जब दरख्त नबी की बारगाह में आ सकता है तो क्या नबी भूखे हो तो फलदार दरख्त नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता। नबी भूखे हो तो खुदा की कसम जंगल के वो जानवर जिनका दूध पीना जायज है वो मुस्तफा की बारगाह में आ जाएं और अर्ज करें या रसूल अल्लाह आप भूखे हैं हमारा दूध पी ले। हाय हाय हाय। मगर नबी ने मेरे भाई ये दर्स दिया है और ये सबक दिया है, हलाल के लुक़मे मिले तो खाओ, खाना सुन्नत है। और अगर हलाल का कभी ना हो तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाओ, भूखे भी रह लो, भूखे रहना भी सुन्नत है। लेकिन हमारा एक नजरिया बन गया कि भाई मालदार होना है, तरक्की करना है, भाई दुनिया की होड़ में रहना है। चाहे 1 नंबर का काम से अगर तरक्की मिले तो 1 नंबर का करेंगे और 2 नंबर के से मिले तो 2 नंबर। हाँ 2 नंबर का करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब 1 नंबर से कोई अमीरी नहीं आ रही, अब काम 2 नंबर का करेंगे। हमने कहा सुन ले,
तू 2 नंबर का कर ले या 3 नंबर का कर ले या 4 नंबर का 10 नंबर का, अल्लाह ने जितना लिखा मिलेगा इतना ही। बिल्कुल बेशक हक है हजरत, हक है, हक है। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, चाहे कितने ही नंबर का कर ले। और अल्लाह ने अगर तेरी किस्मत में अमीरी लिखी है तो हलाल तरीके से करेगा, जायज तरीके से करेगा, अल्लाह तुझे तब भी अमीर कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने 2 नंबर वालों को भी धक्कों में देखा है और हमने 1 नंबर वालों को भी ऐश करते देखा है। बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। हक है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वक्त से पहले नहीं, ज्यादा नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। मगर ये मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला दुनिया के पीछे भाग रहा। अरे दुनिया का आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया ने तो अपना आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं बनाया ना, तूने तो अपना आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया है। तो दुनिया की तरक्की माल में है और तेरी तरक्की नामाया माल में है। दुनिया की तरक्की माल में है और तेरी तरक्की नामाए आमान। खुदा की कसम, माल की कोई औकात ही नहीं मोहम्मद के गुलामों के सामने। बिल्कुल। अगर माल की औकात होती तो मेरे नबी मक्का के जितने पहाड़ थे सबको कह देते सज जाओ, सब सोने के बन जाओ। इसलिए कि मोहम्मद से ज्यादा कायनात में कोई अफजल है नहीं, मोहम्मद से ज्यादा कोई इज्जत वाला है नहीं, मोहम्मद से ज्यादा बढ़ के किसी को अल्लाह ने बनाया नहीं। जब मोहम्मद सबसे ज्यादा अफजल और आला है तो अगर माल इज्जत बढ़ाता है तो मक्का के पहाड़ों सोना चांदी के बन के मेरे साथ रहो ताकि मेरी इज्जत बढ़े। मगर नबी ने माल को ठोकर मार के, मेरे नबी ने कपड़े में पैमंद लगा के पहन के ये बता दिया कि दुनिया के मुसलमानों अगर गरीब भी हो तो एहसास कमतरी का शिकार ना होना। मेरी नजर में, अल्लाह की नजर में माल की औकात नहीं, नामाया माल की औकात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में इज्जत उसकी ज्यादा है जिसका तकवा ज्यादा है। बेशक हक है, जिसका तकवा ज्यादा है। जलसा में आने वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से सुने, हम कहाँ हैं। हम कहने मौलाना मैं तो तरक्की करूंगा, तरक्की करूंगा। मैंने कहा लोगों का माल मार लेना तरक्की नहीं है, हराम तरीके से दौलत कमा लेना तरक्की नहीं है, नाजायज तरीके से अपने बच्चों को पाल लेना तरक्की नहीं है। जितना अल्लाह ने किस्मत में लिखा है डाका डाल तब भी उतना ही मिलेगा, हलाल तरीके से कमा तब भी उतना ही मिलेगा। हक है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने किस्मत का लिख दिया। जी एक बात बताऊं मैं आपको, जरा ठंडे दिमाग से सुनना। अल्लाह ने जब तू दुनिया में भी नहीं आया था, जब लिख दिया था कितना कमा के मरेगा, कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कितना जिएगा, कितना पिएगा। जब तक अपनी किस्मत के लुक़मे खा नहीं लेता दुनिया की कोई ताकत तुझे मार नहीं सकती। और जब अपनी किस्मत का खा लिया तो पूरी दुनिया का कोई डॉक्टर तुझे एक सांस नहीं दिला सकता। लुक़मा तो बड़ी बात है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब मौत आएगी तो अल्लाह फरमाता एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। किस्मत के बगैर, किस्मत जो तेरी है उसके बगैर पूरी दुनिया। अच्छा एक बात बता दूं, पूरी दुनिया तेरी मुखालफत पे आ जाए, जितना तेरी किस्मत में जब भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुन लीजिए आप, 18,000 मखलूकात। कितनी? 18,000। उसमें सिर्फ एक ही मखलूक ऐसी है जिसका बिजनेस है, कारोबार है, दुकान है, मकान है, तिजारत करती है। उस मखलूक का नाम है इंसान। ए टोपे वालों देख रहे हो, ये उठ के जा रहे हैं। इस वक्त सैयद साहब ने अगर इनके लिए कुछ जुमले बोल दिए ना, हाँ, सैयद साहब भी बैठे हैं इस महफिल में, मुस्तजाबुद दावत होते हैं सैयद लोग। हाँ, अब दुआ का टाइम है, उठ के नहीं जाना भाई। देखो आप उठ के जाओगे ना मैं तकरीर भूल जाऊंगा। चाहते हो मैं भूल जाऊं?
याद रखिए। क्या बोल रहा था मैं, बताइए। अच्छा बताइए क्या बोल रहा था अभी। 18,000। ये स्टेज वाले बेचारे सुने भी और याद भी रखें। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हें सुनने की जरूरत है ना याद करने की जरूरत है। तुम तो मजे में हो, है ना। इसमें एक ही मखलूक ऐसी है जिसकी तिजारत है, बिजनेस है, कारोबार है। इसके अलावा किसी मखलूक का बिजनेस देखा आपने? कुत्ते का बिजनेस देखा, बिल्लियों का बिजनेस देखा, परिंदों का कोई कारोबार देखा? बोलिए। खाना सब खाते हैं, बोलिए खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अल्लाह इन 18,000 मखलूकात में सबका पेट भर रहा है। अगर पेट नहीं भर रहा तो इसी का नहीं भर रहा जिसका बिजनेस है। इंसान का ही पेट नहीं भर रहा। मेरी बात गलत तो नहीं? सबका पेट भर रहा, लेकिन अगर पेट नहीं भर रहा तो इसी इंसान का नहीं भर रहा जिसके बिजनेस पे बिजनेस है? ये मेरे भाई कान खोल के सुन ले, ये तेरी हबश की खोपड़ी तो कब्र की मिट्टी भरेगी। तू ये चाहे भर जाए नहीं भरेगा। अल्लाह पूरा मुल्क भी तुझे दे दे तो तू कहेगा एक मुल्क और हो जाए। बताओ भरती है? अगर आदमी को लखपति अल्लाह कर दे, यार करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति कर दे तो अरबपति हो जाऊं। मगर जितना अल्लाह ने लिखा है उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। कान खोल करके सुन। अल्लाह तो उन जानवरों को भी, उन कीड़ों को भी खाना खिलाता है जो पहाड़ों के अंदर हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें पहाड़ के अंदर ही खिलाता है। बताइए आप। सीपी के अंदर एक कीड़ा पाया जाता है, सीपी के अंदर है। भूखा तो अल्लाह उसे भी नहीं मारता ना, अल्लाह उसे भी खिलाता है। बताइए आप, खिलाता नहीं खिलाता? जमीन खोदो तो जमीन के अंदर बहुत तरह के हशरातुल अर्द निकलेंगे, लोग बहुत तरह के कीड़े मकोड़े निकलेंगे, लेकिन मेरा मौला तो उन्हें भी भूखा नहीं मारता, मेरा अल्लाह तो उन्हें भी खिलाता है। ओ लोगों, अल्लाह को कितना ख्याल है, हजारों तरह के कीड़े मकोड़े, दरिंदे चरिंदे परिंदे हैं, उनकी ग़िज़ाएं अलग अलग हैं। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। अल्लाह को कितना ख्याल है, जो जो पसंद करता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। बहुत अच्छे, हक है बिल्कुल। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? कोई कारोबार भी नहीं है, मगर जो पसंद है उसे अल्लाह वही खिलाता है। शेर मांसाहारी है, अल्लाह उसे वो खिलाता है। बकरी शाकाहारी है, अल्लाह उसे वो खिलाता है। बोलो बोलो, है कि नहीं है? अच्छा, इतने छोटे छोटे भी कीड़े हैं कि जिनके मुंह अगर हम कैमरे से भी देखें तो ना दिखें, बहुत छोटे। एक पिस्सू होता है बहुत छोटा, उससे भी छोटा और अल्लाह की मखलूक होगी, उसका मुंह कितना छोटा होगा और उसका लुकमा कितना छोटा होगा, अल्लाह उसका भी ख्याल करता है। बताइए मुझे, अल्लाह उसका भी ख्याल करता है। अल्लाह वो है मेरे भाई, अल्लाह वो है। कसम खा के उठो कि आज के बाद अपनी रोजी में हराम नहीं मिलाना है। मेरी माँ बहने भी कान खोल के सुने, अपने शोहरों से कह दे हमारे घर में हराम का ना लाना, लोगों के माल हड़प करके ना लाना, इसलिए कि अगर हराम का माल अपनी औलाद को खिला भी दिया तो बुढ़ापे में ये तेरी मुतीओ फरमा बरदार नहीं होगी, तुझे धक्के मार मार के घर से निकालेगी।